हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी है आईटीबीपी ड्राइवर की वैकेंसी, जो कि कांस्टेबल के पोस्ट के लिए निकल के आ रही है। इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी नए कैंडिडेट है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है ये आईटीबीपी की वैकेंसी आई है, ठीक है, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, और ड्राइवर ये कांस्टेबल की पोस्ट है। ठीक है, इस वीडियो में शुरू करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में बात करते हैं। तो मैं अगर बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी का, जिसमें लिखा है कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी को यही बोलते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन जारी है, इसमें जो नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है वो है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट। ठीक है, इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए जारी रखा गया। ठीक है, और इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल कैंडिडेट। ये जो वैकेंसी आई है वो केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए आई है। मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट जारी की गई है, जो कि लेवल 3 की है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसका पे लेवल 21,700 से लेकर 70,000 के बीच में आपका पे लेवल रहने वाला है। इसका अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं, तो इसमें टोटल 545 नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, जिसमें ये मेल कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट की कोई भी वैकेंसी नहीं है। 209 इसमें जनरल की है, एससी की 77 रखी गई है, एसटी की 40 और ओबीसी की 164 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 55 है, और ऐसे मिला के 545 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज लिमिट इसमें 25 साल की रखी गई है। अगर मैं इसमें आगे बात करूं, इस वैकेंसी के बारे में अगर मैं आगे बात करूं, इसका ठीक है, तो मैं अगर इस वैकेंसी के बारे में आगे बात करूं, तो इस वैकेंसी में जो आगे चीजें दी हैं वो इसका कुछ नोटिफिकेशन दी हुई है, उनको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या चीज दी है ये समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे द वैकेंसी आर द टेंटेटिव, अब यहाँ पे जो वैकेंसी आई है ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। लिखा गया कि टेंटेटिव है। ठीक है, ये वैकेंसी क्या हो सकती है? इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, विदाउट एनी नोटिस। विदाउट एनी नोटिस मतलब नोटिस इसके लिए नहीं जारी की जाएगी वैकेंसी इंक्रीज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वैकेंसी इसमें इंक्रीज ही की जाएगी, इसमें प्लस इंक्रीज, वैकेंसी इंक्रीज करेगी। अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। recruitment.itbppolice.nice.in पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व है, किसके लिए? एक सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रखी गई है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं ये इसका एप्लीकेशन फी के बारे में। फॉर्म जो रहेगा वो ऑनलाइन फिल होने वाला है, फॉर्म जो रहेगा वो ऑनलाइन फिल होने वाला है। और फॉर्म की जो फीस रखी गई है वो 100 रुपीज रखी गई है। फॉर्म की फीस 100 रुपीज रखी गई है। जो फॉर्म की फीस है एससी और एसटी के लिए वो नहीं रखी गई है। एसटी और एसटी के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है, जबकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपीज रखी गई जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, ये है इसकी जो चीज है एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है वो क्या मांगा है, तो यह इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है इस वैकेंसी के लिए वो क्या मांगा है ये समझ लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा है वो समझ लेते हैं। तो अगर इसमें देखूं तो इसमें जो एज लिमिट है कांस्टेबल इस ड्राइवर की वैकेंसी के लिए ये 21 से 27 साल में जो एज लिमिट है बहुत ही अच्छी है। 21 से 27 साल जिसकी भी एज लिमिट है ये इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके साथ वो 10th पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th पास आउट होना चाहिए, और उसके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उस कैंडिडेट के पास, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर ये किसी के पास नहीं है, बाई चांस किसी के पास नहीं, तो अभी भी अप्लाई कर दे। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर इसका 1 महीने के अंदर अंदर ठीक है ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, आगे बात करूं तो एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड ही अप्लाई होने वाला है। ठीक है, जिसकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट है क्या है? itbppolice.nice.in से जाके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ओके, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो भी चीजें
वो डिटेल में आई गई है, देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ से फिल होंगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, आगे पढ़ ली इस वैकेंसी के बारे में और क्या चीजें दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो जान लीजिए। अगर मैं बताऊं इस वैकेंसी के बारे में, तो सबसे पहले वैकेंसी को फिल करने के जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो भी फिल करेंगे वहां के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जहां पे ओटीपी और मेल पे जो भी नोटिफिकेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड वो वहां पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा, उसी पे सारे फॉर्म की जानकारी जाएगी। तो वो जरूरी है इस वैकेंसी के लिए कि एक आपका मोबाइल नंबर हो और एक ईमेल आईडी। ठीक है, आगे बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन रिटन एग्जाम, फिर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका प्रैक्टिकल स्किल होगा, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग टेस्ट होगा वो होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कि कब से कब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लें एक लास्ट जो है कि फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म की अप्लाई डेट ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो स्टार्ट हो रही है 8/10/2024 से। कहने का मतलब कि कल ये वैकेंसी है, कल ही से ये वैकेंसी अप्लाई स्टार्ट हो गई है। 8 अक्टूबर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की वो है 16 नवंबर। 16 नवंबर तक 8 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया जा रहा है। ठीक है, और फॉर्म की फीस 100 रुपीज रखी गई है, 100 रुपीज रखी गई है। बस एसटी और एससी के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी इंक्रीज ही होगी, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना है। जो भी नया कैंडिडेट है इस चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।